गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वर्ल्ड वॉर वन के बाद एलाइज और एक्सेस पावर्स के बीच में जो युद्ध हुआ, एलाइज जो पावर्स थी उनकी जीत हुई इसमें और सेंट्रल पावर्स हारी। वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। इस वॉर के एंड में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, पेरिस में पेरिस जो कि कैपिटल है फ्रांस की, वहाँ पे जो एलाइज पावर्स थी, जीती हुई पावर्स, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, एक ट्रीटी की यहाँ पे, जो कि 1919 से 1920 में हुई। एंड ये जो ट्रीटी थी, जीती हुए जो राष्ट्र थे, जो एलाइज थी, इन कंट्रीज ने अपनी कुछ शर्तें थी जो हारी हुई कंट्रीज के ऊपर इम्पोज की। क्या थी वो, वही हम लोग इसमें जानेंगे। द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, इट वाज द मीटिंग इन 1919 and 1920 of the victorious allies after the end of World War I to set the peace terms for the defeated Central Powers. जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस थी 1919 में, यहाँ पे द बिग फोर कंट्रीज का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। सभी नेशंस को जो मेन डोमिनेशन थी, जिनके अनुसार ये पीस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें द बिग फोर किनको बोला जाता है? द बिग फोर कंट्रीज जिनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा था, जिसमें देखिए सबसे पहले इंग्लैंड, प्राइम मिनिस्टर जो था इंग्लैंड का लॉर्ड जॉर्ज, और उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर विटोरियो ऑरलैंडो ऑफ इटली, देन प्रेसिडेंट जॉर्ज क्लेमेंक्यू ऑफ फ्रांस एंड प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ऑफ यूएसए। इन चारों का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा। इस पेरिस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या काम किए गए वो हम लोग अभी देखते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ें की गई, पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। देखिए टर्म्स जो थी इसकी, पेरिस पीस ट्रीटी की जो टर्म्स थी, देखिए इसमें क्या लिखा है? जर्मन पीपल मस्ट पे फॉर ऑल डैमेज टू सिविलियंस ऑन लैंड और सी और फ्रॉम द एयर। जहां से जो भी नुकसान हुआ, जर्मन पीपल्स के ऊपर सबसे ज्यादा उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया। इसमें जो मेन चीजें हुई वो देखिए, द 5 ग्रेट पावर्स जो थी एलाइज में, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दे कंट्रोल्ड द कॉन्फ्रेंस। मेनली इनके कंट्रोल में थी पूरी कॉन्फ्रेंस। मेजर डिसीजन वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। स्पेशली यहाँ पे जो जीती हुई कंट्रीज थी, इनकी एक लीग बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। द 5 पीस ट्रीटीज विद डिफीटेड एनिमीज, जो भी हारी हुई सेंट्रल पावर्स थी, एक्सेस पावर्स थी, कंट्रीज थी, उनको हारी हुई कंट्री के साथ कुछ ट्रीटीज हुई, कुछ शर्तें उनके आगे रखी गई जो उनको माननी ही थी। उनके ऊपर चाहे कोई फाइन लगाया गया है, जो भी उनके साथ किया गया है। तो 5 ट्रीटीज हुई। द अवॉर्डिंग ऑफ जर्मन एंड ऑटोमन ओवरसीज पोजेशन, जर्मनी और ऑटोमन जो एम्पायर था, उनकी जो ओवरसीज पोजेशंस थी, उनके सीज के जो पार, जैसे उनकी कॉलोनीज जो थी, उन सब का जो अधिकार है डायरेक्टली, वो अभी ब्रिटिश एम्पायर और फ्रांस के पास चला गया। जैसे जो जर्मनी की कॉलोनीज थी, चाहे वो एशिया में है या अफ्रीका में है, वो जर्मनी से टोटली छिन गई, उनसे छीन ली गई और उनका डायरेक्टली किनके पास वो चला गया, किनके अंडर चली गई वो ब्रिटेन और फ्रांस के अंडर चली गई डायरेक्टली। रिपेरेशन इम्पोज्ड ऑन जर्मनी एंड द ड्राइंग ऑफ न्यू नेशनल बाउंड्रीज। अब देखिए रिपेरेशन, जितना भी नुकसान हुआ इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, मैक्सिमम उसका जितना भी खर्चा है, उसकी भरपाई के लिए जो भी फाइन्स लगाए गए, जो भी खर्चे थे, उसके लिए सब चीज़ों को दोबारा सेट करने के लिए सब रिस्पॉन्सिबल उसके लिए जर्मनी को माना गया। उनके ऊपर बहुत बड़ा जो फाइन था वो इम्पोज किया गया, उसके रिस्पॉन्सिबल जर्मनी को ही माना गया। और इस समय क्या था कि जर्मनी या इन कंट्रीज की जो नई नेशनल बाउंड्रीज भी बनी, यानी कि इनकी बाउंड्रीज को इस तरह से पहले से रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, और इस तरह की सेटिंग की गई ताकि नेक्स्ट इन फ्यूचर में कोई ऐसी गतिविधि कभी भी ना हो, कोई ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन कभी ना बने। द मेन रिजल्ट वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस विद जर्मनी। इसमें एक मेन जो रिजल्ट था, इसमें जो पीस जो कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में, इसमें एक स्पेशल ट्रीटी हुई जर्मनी के साथ जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेलेस।
वर्सिलस एक पैलेस है पेरिस में, और फ्रांस का जो पेरिस कैपिटल है वहां पे है वर्सिलस। वहां पे ट्रीटी हुई विच वाज मोस्ट फेमस, which is section 230 led the guilt for the war on the aggression of Germany and her allies। इस ट्रीटी के अनुसार, ट्रीटी ऑफ वर्सल के अनुसार मेनली जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल माना गया और उसके जो एलाइज थे इन सब को इस युद्ध का रिस्पॉन्सिबल माना गया, और सबकी भरपाई के लिए जो भी खर्चा था इन्हीं को ही वो देना था। ओके, सो इस तरह से ये जो मेन पॉइंट थे, जो भी पेरिस ट्रीट कॉन्फ्रेंस, पेरिस जो थी पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके लिए, उसमें ये जो भी पॉइंट्स मेन थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से रखना, लीग ऑफ नेशंस का बनना सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल माना गया जर्मनी को और उसके एलाइज को। मैंडेट्स, जो भी जर्मनी की या ऑटोमन एम्पायर की जितने भी पोजेशंस थी, जितनी भी उनकी कॉलोनीज थी, डायरेक्ट उनसे उन कॉलोनीज को छीन के डायरेक्ट फ्रांस या इंग्लैंड के अंडर वो चली गई। ओके, तो जितना भी खर्चा था उसकी भरपाई जर्मनी ने करनी थी। आई थिंक इस चीज को आपने याद रखना है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में यही चीजें आती हैं, जितनी भी शर्तें थी, स्ट्रिक्ट जो शर्तें थी, हारे हुए राष्ट्रों को वो बातें माननी थी। जो भी उनके ऊपर बोला गया उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया, इतना नुकसान हुआ है, कौन उसकी भरपाई करेगा? हारे हुए नेशन, स्पेशली जर्मनी। ओके, तो ये वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट एक और शॉर्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उसमें होगा ट्रीटी ऑफ वर्सिलस, जो जर्मनी के ऊपर शर्तें इम्पोज की गई, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना के भेजूंगा। स्टूडेंट्स, अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।